Dear students, today we will start the very first exercise 1.1. Now क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको रिलेशन दिया है ऑन ए सेट ए और आपने चेक करना है कि वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन आ रहा है एक्स कोमा वाई और ये एक्स और वाई के बीच में रिलेशन इज इक्वल टू 0। तो हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये है कि डायरेक्टली फ्रॉम सेट विल्डर फॉर्म से भी आप चेक कर सकते हैं और दूसरा कि इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करके आप चेक कर सकते हैं कि ये जो रिलेशन आर है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो मैं इन दोनों मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो फर्स्ट मैं रोस्टर फॉर्म से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो चलो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, तो इसको थोड़ा सॉल्व करो रिलेशन को। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू वाई हो गया, y इज इक्वल टू 3x हो गया। अब x की वैल्यू आप पुट करते जाओ और y की वैल्यू निकालते जाओ। जो सेट ए के एलिमेंट है वो 1 से लेकर के 14 तक है। तो x और y किसके एलिमेंट है, ए सेट ए के एलिमेंट है। तो x की वैल्यू भी 1 to 14 जाएगी, y की भी 1 to 14 जाएगी। x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू निकालते जाओ और वो ऑर्डर पेयर आएंगे इसमें। तो r इज इक्वल टू, यदि x 1 पुट किया तो y कितना आएगा 3, तो 1,3 हो गया ऑर्डर पेयर। x 2 पुट किया, y 6 आ गया, y 6 आ गया, यहाँ ये सारे निकाले हुए हैं। तो when x इज इक्वल टू 3 तो y कितना आ गया 9। जब x हम 4 पुट करेंगे तो y कितना आ गया 12। 4 के बाद जब हम x 5 पुट करेंगे तो we get y इज इक्वल टू 15। वट 15 डज नॉट बिलोंग टू ए, 15 ए में नहीं है। तो y की वैल्यू 1 से 15 तक है। तो ये क्लोज हो गया। तो ये ऑर्डर पेयर हम नहीं लेंगे 5 इंटू 5,15, ये ऑर्डर पेयर हम इसमें नहीं लेंगे। तो ये ऑर्डर पेयर, तो इसको देख करके आप बता सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। नंबर लिखने के हैं तो आप लिखेंगे कैसे इसको, तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, सॉरी। तो 1 1 2 2 3 3 इस तरह से 14 14 तक इसमें ऑर्डर पेयर होने चाहिए, तब रिफ्लेक्सिव है। नहीं है तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और आपने ये रीजन भी देना है कि क्यों नहीं है, बिकॉज 1 1 2 2 3 3 14 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो इसी तरह से फॉर सिमेट्री के लिए आपने क्या चेक करना है कि जैसे 1 3 इसमें है तो इसमें क्या होना चाहिए, आपके पास 3 1 भी होना चाहिए। 2 6 है तो और क्या होना चाहिए आपके पास 6 2 भी होना चाहिए। तो नहीं है इसमें, तो आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो रीजन भी देना है आपने कि 1 3 जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। तो इसके बाद आया ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी चेक करो कि जैसे 1 3 है तो सेकंड ऑर्डर पेयर आपने कहाँ से चेक करना है कि 3 से कौन सा ऑर्डर पेयर शुरू हो रहा है। तो ये नहीं है, 3,9 ये हो रहा है। तो 1 3 3 9 आर में है। तो ट्रांजिटिविटी के लिए इसमें क्या होना चाहिए, इसमें 1,9 भी होना चाहिए। तो इसमें नहीं है तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ लिख दिया मैंने आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, और रीजन भी देना है बिकॉज 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,9 बिलोंग्स टू आर। यदि इस 3 को बीच से निकाल दें तो 1,9 इसमें नहीं है। तो व्हाट 1,9 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आर ट्रांजिटिव नहीं है। तो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट transitive. So from above we see that the relation R is neither reflexive nor symmetric nor transitive. ये तो मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज किया, वहां से ये चेक किया। अब मैं डायरेक्टली फ्रॉम सेट बिल्डर फॉर्म से इसको कर रहा हूँ। तो इससे कैसे करना है, यदि आपने डायरेक्टली सेट बिल्डर फॉर्म से चेक करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज नहीं करना है, तो कैसे करेंगे इसको। तो ये है सेकंड मेथड। तो ये सेट ए है 1 to 14 इसके एलिमेंट से रिलेशन ऑन ए है।
तो ये रिलेशन है आपका। तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी, तो आप कैसे करेंगे रिफ्लेक्सिविटी? रिफ्लेक्सिविटी में क्या होना चाहिए? यहाँ एक्स कोमा एक्स आर में होना चाहिए। तो एक्स कोमा एक्स आर में होना चाहिए, तो ये रिलेशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए इस रिलेशन को लिखेंगे और वाई को क्या पुट करेंगे? एक्स। यदि ये रिलेशन ट्रू होता है, होल्ड करता है, सेटिस्फाई हो जाता है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नॉट। तो सिंस लिखना कैसे है? तो ऐसे लिखना है, सिंस यहाँ मैंने रिलेशन लिख दिया और वाई को आपने एक्स पुट करना है, पुट कर दिया इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करना है आपने, यहाँ सॉल्व 2x इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखो x इज इक्वल टू जीरो, एक्स वाई क्या है? ये है ए के एलिमेंट्स। ये किसके एलिमेंट्स हैं? ए के। तो x की वैल्यू 1 to 14 है, लेकिन यहाँ x इज इक्वल टू जीरो है, तो विच इज नॉट ट्रू। तो दिस इंप्लाइज x कोमा x जो है वो r को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो फॉर सिमिट्री के लिए हम ये ऑर्डर पेयर ले लेंगे, लेट x कोमा y बिलोंग्स टू r। यदि r ये r को बिलोंग कर रहा है तो ये रिलेशन है x और y के बीच में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। जब भी आप सिमिट्रिक रिलेशन इस सेट बिल्डर फॉर्म से प्रूव कर रहे हैं तो ये लाइन लेनी है आपने। तो एक्स वाई पेयर ले लिया कि बिलोंग्स टू आर, मान लिया कि ए, और ये रिलेशन लिख दी। अब क्या करना है, क्योंकि आपने प्रूव करना है कि क्या वाई एक्स भी इसमें है, तो y मतलब x की जगह y और y की जगह x। तो मैं इस रिलेशन में क्या कर रहा हूं कि इनकी पोजीशन x की जगह क्या लिख दिया? y, और y की जगह लिख दिया x। यदि तो ये रिलेशन ट्रू हो जाता है तो तब ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं है। तो इसको कैसे हम चेक करेंगे कि ये रिलेशन ट्रू है या नहीं है? तो हम क्या करेंगे, ये रिलेशन तो ट्रू है, तो दिया है आपको रिलेशन, तो x और y की किस वैल्यू के लिए ये ट्रू है? तो x और y की वैल्यू यहाँ से पुट करो जिसके लिए ये ट्रू है। यदि मैं x 1 भरता हूँ तो y कितना भरना पड़ेगा? 3, क्योंकि तब आएगा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x 1 और y 3 करके ये रिलेशन ट्रू हो रहा है। मतलब यदि मैं इस रिलेशन में x1 और y3 पुट कर रहा हूं तो 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यदि यही वैल्यू जो मैंने यहाँ पुट करके ये साबित किया कि ये ट्रू है, वही वैल्यू पुट करके यदि यहाँ ये रिलेशन भी सेटिस्फाई हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक है। तो मैं यहाँ y कितना भरा था हमने? 3। तो यहाँ मैंने इसमें y की जगह 3 भर दिया और x की जगह 1 भर दिया, ये आया 8। मतलब 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, जबकि ये 0 आना चाहिए, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो y कोमा एक्स है डज नॉट बिलोंग टू r, विच इज ये नॉट ट्रू है, तो r इज नॉट सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिटिविटी, तो फॉर ट्रांजिटिविटी के लिए क्या है चेक करेंगे आप? तो आप कोई दो आउटर पेयर मान लेंगे कि लेट x कोमा y बिलोंग्स टू r, एंड एक जो दूसरा y से शुरू होता है y कोमा z बिलोंग्स टू r। तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होना चाहिए कि x z भी r में होना चाहिए। ये चेक करना है कि क्या x z r में है, तो x और z के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो देखो x y r में है तो क्या रिलेशन है? 3 इंटू फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट। तो एक्स जेड यदि आर में है तो एक्स और जेड के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए आपके? एक्स और जेड में होना चाहिए आपका रिलेशन कि 3 इंटू फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड, ये रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे हम को ये हमने मान लिया कि आर में है, तो यदि ये आर में है तो एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन होगा? दिस इंप्लाइज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड तो 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो y और z के बीच में ये रिलेशन होगा। तो अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ x और z के बीच में रिलेशन चाहिए तो y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ y की वैल्यू निकाल लो, 3x इज इक्वल टू वाई, और यहाँ पुट कर दो y की जगह 3 इंटू 3x माइनस जेड, तो हमारे पास आ गया 9x माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो जबकि रिलेशन ये चाहिए था, यहाँ 9x आ गया हमारे को 3x, तो ये नॉट ट्रू है। तो दिस इंप्लाइज x कोमा जेड डज नॉट बिलोंग टू r, तो हेंस r इज नॉट, दिस इंप्लाइज r इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो फ्रॉम अबव वी सी दैट r इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो यहाँ रिलेशन दिया है ऑन ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
ये रिलेशन दिया ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आपने चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। तो ये x कोमा वाई ऑर्डर पेयर है सच दैट, आगे x और y के बीच में रिलेशन है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4, कि 4 से कम है। x और y किसके एलिमेंट है? ये नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स हैं। तो मतलब x की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक है? 1 टू इन्फिनिटी, और y की भी 1 टू इन्फिनिटी वैल्यू है। लेकिन x की वैल्यू यहाँ कितनी दी है कि ये लेस देन 4 है, तो x की वैल्यू कितनी लेनी है आपने? 1 2 एंड 3। तो चलो, क्योंकि दो तरह से कर सकते हैं, तो पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करके इसको चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो इन रोस्टर फॉर्म आर कैन बी रिटन एज, तो क्या कैसे लिखेंगे? जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया थी कि x की वैल्यू आप पुट करते जाओ, y की निकालते जाओ। तो x की वैल्यू आपने पुट करनी 1 2 3, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 के जब 1 पुट करेंगे 6, तो एक ऑर्डर पेयर हो गया 1,6। x2 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? 7, और जब x3 पुट करेंगे y कितना आ गया आपके पास? 8। तो ये ऑर्डर पेयर हो गया आपके पास 1,6 2,7 3,8, क्योंकि x की वैल्यू लेनी आपने लेस देन, ये आया रोस्टर फॉर्म में। तो अब आपने रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ से देखो कि क्या इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 सो ऑन है। इसमें रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ होना चाहिए, नहीं है तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ देख करके आपने लिख दिया आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लेकिन रीजन आपने देना है ना क्यों नहीं है। तो इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है, सो ऑन डज नॉट बिलोंग टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं। तो फॉर सिमेट्री, तो सिमेट्री के लिए 1 6 है, तो इसमें क्या होना चाहिए था आपके? 6 1 भी होना चाहिए, नहीं है तो दूसरे ऑर्डर पेयर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, और रीजन भी देना आपने, बिकॉज 1,6 बिलोंग्स टू आर बट 6,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। तो फॉर ट्रांजिटिविटी में आप क्या करेंगे कि 1 6 6 से कोई स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। 2 7 7 से है कोई ऑर्डर पेयर शुरू? नहीं है। 3,8 8 से है कोई शुरू? नहीं है। तो ये सारे डिफरेंट ऑर्डर पेयर है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे कैसे इसको कि देयर इज नो पेयर सच दैट a, v बिलोंग्स टू r एंड v, c बिलोंग्स टू r, की ए बी यदि आर में है तो बी से कोई ऐसा ऑर्डर पेयर यहाँ शुरू नहीं है। जैसे 1 6 है तो 6 से कोई भी ऑर्डर पेयर यहाँ नहीं है, तो देयर फोर तो ए सी तो इसमें आर में तब नहीं आएगा, तो देन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने देखा कि फ्रॉम एबव आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। अच्छा, कुछ एक लोगों का कहना है कि यदि ये सारे डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैं तो ये ट्रांजिटिव होता है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होता है। ये मैं आपको जब सेकंड मेथड से डायरेक्टली फ्रॉम ये सेट बिल्डर फॉर्म से सॉल्व करूंगा तो आप उसमें आप देखेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता है। ट्रांजिटिव कौन सा होता है? यदि ये डबलेट है, जैसे 1 1 2 2 3 3, तो इनको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। कैसे होता है? मैंने एक एग्जांपल लिया आपको यहाँ कि मान लो ये सेट है 1 2 3 और आर में एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3। आपने ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 है तो ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ है। अच्छा, सिमेट्रिक है, 1 1 का ऑपोजिट क्या हुआ? 1 1, 2 2 2 का ऑपोजिट क्या हुआ? 2 2, तो ये सिमेट्रिक भी है, क्योंकि दोनों चीजें एक ही ऑर्डर पेयर में आ गई। तो क्या ये ट्रांजिटिव है? अब चेक करो, जैसे मैं ये ले रहा हूँ 2,2 ऑर्डर पेयर, तो 2,2 ले लिया, तो कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जो 2 से शुरू हो रहा है? तो 2 से तो ये ही शुरू हो रहा है, तो इसको मैंने एक बार फिर से लिख दिया, 2 से ये ही शुरू हो रहा है। यदि इस बीच वाले को निकाल दूं तो तब भी क्या रहा है इसके पास? 2 2, तो 2 2 तो ये इट सेल्फ है सेट। तो मतलब ये सारी प्रॉपर्टी एक ही ऑर्डर पेयर में आ गई इस डबलेट में, तो इसलिए ट्रांजिटिव भी होता है। तो ये सारे डिफरेंट, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव ये सिमेट्रिक डबलेट, तो डबलेट को चेक करने की जरूरत नहीं होती है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए जो डबलेट है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं होती है।
तो अब मैं इसको सेकंड मेथड से आप देखेंगे कि ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो सेकंड मेथड ले रहा हूँ कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये रिलेशन ऑन एन है, तो ये आर हमारे को ये दिया है जो हमने पीछे देखा कि एक्स इज लेस देन 4। तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी यहाँ हम रोस्टर फॉर्म में नहीं चेंज करें, यहाँ डायरेक्टली इस सेट विल्डर फॉर्म से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सिंस अब रिफ्लेक्सिविटी में मैंने बताया था कैसे चेक करना है आपने, हमने ये चेक करना है कि x कोमा एक्स क्या आर में है। तो x कोमा एक्स कब आर में होगा, जब x कोमा एक्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब y की जगह क्या आएगा, x पुट करके देखो कि क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो सिंस तो y की जगह आपने सिर्फ x पुट करना है रिफ्लेक्सिविटी के लिए। तो x पुट कर दिया इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, तो ये x इधर ले गए, तो 0 इज इक्वल टू 5। क्या ये ट्रू है, तो विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि 0 5 के बराबर 5 के बराबर नहीं हो सकता। तो दिस इंप्लाइज x कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। लिखना कैसे है ये ध्यान से देखना है, इसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। फॉर सिमेट्री, सिमेट्री के लिए मैंने क्या बताया था कि ये चीज़ लेनी है, पूरी लाइन है आपने कि लेट x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। यदि आर में है, ये हमने मान लिया कि आर में, तो दिस इंप्लाइज ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब क्या करना है आपने, आपने ये चेक करना है कि क्या वाई एक्स भी इसमें है, वाई एक्स भी आर में है। यदि वाई एक्स आर में, तो रिलेशन क्या होना चाहिए, तो एक्स की जगह जो वाई है, वाई की जगह क्या आएगा एक्स, और एक्स की जगह क्या आएगा यहाँ वाई। देखो रिलेशन को किस तरह से देखना है आपने, जैसे x कोमा वाई है तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो जो सेकंड एलिमेंट है वो किसके बराबर है, फर्स्ट एलिमेंट प्लस 5, इस तरह से देखना है। यदि मान लो यहाँ हमारे को वाई एक्स चेक करना, एक्स वाई तो आर में हमने ले लिया, हमने प्रूव करना है कि वाई एक्स आर में है, तो वाई और एक्स में क्या रिलेशन होगा फिर वाई एक्स, तो क्या है कि सेकंड एलिमेंट क्या आएगा इसमें, x इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट प्लस 5, ये रिलेशन। तो इसको चेक करना है, तो हमने क्या करना है कि ये तो लिख दिया हमने, यहाँ हमने इनकी पोजीशन चेंज, y की जगह x लिख दिया, x की जगह हमने y लिख दिया प्लस 5। अब ये देखना है कि ये ट्रू है या नहीं है, क्योंकि ये ऊपर वाला रिलेशन तो ट्रू है। तो ये किस वैल्यू के लिए x और y की ट्रू है, तो कोई दो वैल्यू ले लो जिसके लिए ट्रू है। x है, x और y नेचुरल नंबर है, मैं x1 ले लेता हूँ। तो y कितना पुट करना पड़ेगा आपको ताकि ये ट्रू हो, तो यहाँ 6 आएगा, ये 6 लेना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6 के लिए सेटिस्फाई हो, उसी वैल्यू के लिए ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। यदि होता है तो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है, अदरवाइज नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ मैं x की जगह x लिया था हमने इसमें 1, तो इसमें 1 पुट कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू y हमने 6 लिया था, ये तो 6 प्लस 5, ये है 1 इज इक्वल टू 11। तो क्या ये ट्रू है, ये नॉट ट्रू है, विच इज नॉट ट्रू। तो दिस इंप्लाइज y कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, आर इज नॉट सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिटिविटी, अब यहाँ थोड़ा ये था कन्फ्यूजन कि ये ऑल ऑर्डर पेयर आर डिफरेंट, ये ट्रांजिटिव होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस मेथड से कि जैसे इस मेथड से हम क्या करते हैं कि लेट दो ऑर्डर पेयर ले लिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड दूसरा वाई से शुरू करके वाई जेड बिलोंग्स टू आर। हमने प्रूव करना है कि क्या एक्स जेड आर में है। यदि एक्स जेड आर में है तो एक्स और जेड के बीच में क्या रिलेशन आना चाहिए कि सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट प्लस 5, मतलब जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 आना चाहिए। ये हमने मान लिया कि आर में है, तो इसका मतलब एक्स और वाई के बीच में ये रिलेशन होगा, सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट प्लस 5 एंड वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो इस वाई जेड में क्या रिलेशन होना चाहिए जो ऊपर दिया है कि सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट प्लस 5। हमें चाहिए एक्स और जेड के बीच में रिलेशन, तो इस वाई को यहाँ से हटा दो, वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 आ गया एक्स प्लस 10। रिलेशन क्या आना चाहिए था, x प्लस 5, यहाँ आ रहा है x प्लस 10, तो ये नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू है। तो फिर नॉट ट्रू है, तो दिस इंप्लाइज x कोमा जेड डज नॉट बिलोंग टू
R implies R is not transitive. Hence from evaluation R is neither reflexive nor symmetric and nor transitive. ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन इसका। इसके बाद जो है आपका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें भी ये रिलेशन R दिया है आपको ऑन ए सेट ए दिया है इसमें 1 2 3 4 5 6। आपने चेक करना है कि क्या ये जो सेट है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो वही दो मेथड, तो पहले मैं इसको रोस्टर फॉर्म से करूंगा, फिर सेट बिल्डर फॉर्म से इसको प्रूव करता हूं। तो इन रोस्टर फॉर्म, तो ये देखो बहुत बड़ा सेट आ गया। यदि ये बहुत बड़ा सेट रोस्टर फॉर्म में आए तो इस मेथड से करना इसको ठीक नहीं है, ये बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है इसमें। तो तब आपने सेट बिल्डर फॉर्म से ही करना है, लेकिन मैंने लिख दिया है तो चलो इससे इसको करते हैं। यहाँ क्या लिखा है कि y इज डिविजिबल बाई x। ठीक है कि y को जो सेकंड एलिमेंट जो है इज डिविजिबल बाई फर्स्ट एलिमेंट x। तो वो इस ऑर्डर पेयर में वो एलिमेंट आएंगे। x और y क्या है, ए के एलिमेंट है, एक्स की वैल्यू भी 1 to 6 है, वाई की भी 1 to 6 वैल्यूज हैं। तो अब क्या करता हूं मैं, एक्स की वैल्यू 1 लेता हूं। तो वाई इज डिविजिबल वाई, तो 1 से कौन कौन से एलिमेंट यहाँ डिविजिबल है, वाई की भी तो यही वैल्यू है, वो आएंगे इस 1 के साथ। तो 1 से तो सारे डिविजिबल हो जाएंगे। तो मतलब 1 के साथ 1 भी आएगा, 1 के साथ 2 भी आएगा, क्योंकि 1 से 2 को भाग होता है, 1 को 3 से भी 3 को भी भाग होता है, 1,4 1,5 1,6। अब x आप 2 ले लो, 2 ले लिया, 2, अब y की वैल्यू क्या लेनी है, वो डिवाइड होनी चाहिए ना 2 से। x y इज डिविजिबल बाई x, 2 लिया तो y को हम 2 ले सकते हैं, 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो 2 ले लिया, 2 2 और क्या आएगा 4, और क्या आएगा 2 के साथ 6 आएगा, क्योंकि ये डिविजिबल। जब हम x को 3 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 और 6, जो 3 से डिविजिबल है। तो 3,3 3,6। यदि हम 4 लेंगे x को तो यहाँ 4 आएगा, बस 4,4, क्योंकि 4 से 4 ही डिवाइड होता है, बाकी कोई डिवाइड नहीं होंगे। 5 से कौन सा डिवाइड होगा, यदि x 5 लिया तो 5 होगा, तो y 5 लिया। 6 से 6 ही होगा, 6,6। इतने ऑर्डर पेयर आए हैं। तो हमने चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी तो चेक करो, इसमें क्या होना चाहिए रिफ्लेक्सिविटी के लिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होना चाहिए। तो 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 5 5 6 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। तो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और रीजन भी देना क्यों है, बिकॉज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बिलोंग्स टू R, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। फॉर सिमेट्री, और सिमेट्री के लिए डबलेट को छोड़ करके, ये डबलेट को नहीं आपने चेक करना है, दूसरे जिसमें डिफरेंट एलिमेंट है, 1 2 है, क्या इसमें 2 1 है, चेक करो कहीं 2 1 नहीं होगा, इसमें नहीं है 2 1, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो बाकी ऑर्डर पेयर को चेक करने की जरूरत नहीं है, यही चेक हो गया है। R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन बिकॉज 1 2 बिलोंग कर रहा है R को, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग टू R, R इज नॉट सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिविटी के लिए अब बहुत सारे ऑर्डर पेयर हैं। तभी तो मैंने कहा था कि यदि ये रोस्टर फॉर्म में बहुत बड़ा सेट आए तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म से ही चेक करना है। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो अब आपको एक एक चेक करना पड़ेगा। तो डबलेट को तो हम नहीं लेंगे। तो 1 2 है, तो दूसरा ऑर्डर पेयर 2 से कौन सा शुरू हो रहा है, 1 2 है, दूसरा हो रहा है आपका 2 4, 2 से ये, तो इसमें क्या आना चाहिए आपके पास, फिर 1 4 भी आना चाहिए। 1 2 R में है, 2 4 R में है, तो 2 को निकाल दिया, 1 4 भी होना चाहिए, इंप्लाइज 1 4 बिलोंग्स टू R, 1 4 भी है, ये है, ये 1 4 है। फिर आगे है 1 3, 3 से कौन सा स्टार्ट हुआ 3 3, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है डबलेट को, ये ऑलरेडी। कोई और देखो, यदि 3 3 भी आप लेते हैं तो 1 3 इसमें होना चाहिए, तो 1 3 ये इट सेल्फ है, तो 1 3 और कौन सा है 3,6, तो इसमें क्या होना चाहिए फिर 1 6 भी होना चाहिए। 1 3 बिलोंग्स टू R, 3,6 बिलोंग्स टू R, 1 6 बिलोंग्स टू R, तो ये भी है। फिर आया 1,4, 1,4 बिलोंग्स टू 4 से कौन सा स्टार्ट है,
ये डबलेट है, तो इसको चेक करने की वैसे जरूरत नहीं है। यदि ले भी लिया आपने तो देखो 4 4 को निकाल के क्या रहेगा आपके पास 1 4 1 4, ये इट सेल्फ हो गया, तो बिलोंग्स टू आर। तो आगे सारे डबलेट है तो इसलिए ये ट्रांजिटिव है। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, तो ये लिख दिया है यहाँ मैंने। तो इसको इन जनरल लिखेंगे क्योंकि फ्रॉम एबव वी सी दैट यदि ए बी आर में है एंड बी सी आर में है, तो हमने ये देखा कि ए सी भी आर में है, तो दिस इंप्लाइज आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हेंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये आपने प्रूव करना था। अब इसको मैं सेकंड मेथड से करता हूँ, डायरेक्ट फ्रॉम सेट विल्डर फॉर्म्स, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्योंकि रोस्टर फॉर्म में बहुत बड़ा आ गया, तो डायरेक्ट इस फॉर्म से भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये रिलेशन आर ऑन सेट ए। तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी तो वैसे ही मैं लिख रहा हूँ, देखो सिंस। अब एक्स एक्स कब आएगा, व्हेन वाई की जगह एक्स पुट करके देखो और इस रिलेशन को पूरा लिख दो। x इज डिविजिबल बाई एक्स, x इज डिविजिबल बाई एक्स। अब चेक करो कि x इज डिविजिबल बाई एक्स है, तो ट्रू है, x को तो x से भाग होगा, विच इज ट्रू। तो यदि ट्रू है तो x कोमा x बिलोंग्स टू आर, आर इज रिफ्लेक्सिव। तो मतलब जब भी आपने रिफ्लेक्सिविटी के लिए चेक करना है तो y को x पुट कर देना है रिलेशन में और चेक करना है कि वो रिलेशन ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं ट्रू है, नॉट ट्रू है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर इसके बाद आया फॉर सिमेट्री। तो लेट x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक ऑर्डर पेयर ले लिया। तो यदि x y r में है, दिस इंप्लाइज y इज डिविजिबल बाई x। तो अब हम y और x को एक दूसरे के साथ रिप्लेस करेंगे, दिस इंप्लाइज x इज डिविजिबल बाई y। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहां से लग रहा है कि y इज डिविजिबल बाई x, कि y x से डिवाइड होता है। क्या x भी y से डिवाइड होगा, तो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, तो विच इज नॉट ट्रू। तो देन y कोमा x डज नॉट बिलोंग टू r। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी टेक y इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 2। तो 6 इज डिविजिबल बाई 2, बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 6, तो देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। तो फॉर ट्रांजिटिविटी तो लेट x कोमा y बिलोंग्स टू r एंड y कोमा z बिलोंग्स टू r। तो दिस इंप्लाइज क्योंकि x y r को बिलोंग कर रहे हैं तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा कि y इज डिविजिबल बाई x एंड z इज डिविजिबल बाई y। तो ये रिलेशन होल्ड करेंगे। अब इस रिलेशन को पढ़ के हम ये पता करेंगे कि क्या जो z है इज डिविजिबल बाई x है। तो देखो x डिवाइड्स y एंड y डिवाइड्स z, तो नेचुरली x डिवाइड्स z, तो देयरफॉर z इज डिविजिबल बाई x। तो ये रिलेशन होल्ड कर रहा है z और x के बीच में। तो दिस इंप्लाइज x कोमा z बिलोंग्स टू r, r इज ट्रांजिटिव। हेंस रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद आया इसका फोर्थ पार्ट। कौन सा? फोर्थ पार्ट आया क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ आपको ये रिलेशन आर दिया है ऑन ए सेट ऑफ इंटीजर जेड के ऊपर। आपने चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो जेड है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो कौन से एलिमेंट आएंगे इस तरफ भी इनफाइनाइट, इसमें नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव सारे नंबर्स होते हैं इसमें। तो ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो रिलेशन दिया x कोमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो इसमें कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे जो जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब यदि इन दो का डिफरेंस एक इंटीजर है तो इस ऑर्डर पेयर में वो एलिमेंट्स आएंगे। तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी तो यहाँ हम सेट बिल्डर फॉर्म से ही इनको कर रहे हैं, तो रोस्टर फॉर्म से नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा सेट है। तो सेट बिल्डर फॉर्म से कैसे करेंगे, तो आपको x कोमा x चाहिए, तो सीधा है सिंस। अब तो आपको पता लग गया होगा क्योंकि इतने क्वेश्चन कर लिया हमने। सिंस तो y को किससे पुट करना है आपने, x, तो x माइनस x चेक करो इज इक्वल टू कितना है, 0। क्या 0 एक इंटीजर है? इसका आंसर यदि इंटीजर है तो इसका मतलब है x और x के बीच में ये रिलेशन होल्ड कर रहा है।
जीरो, हाँ, इज एन इंटीजर, जीरो एक इंटीजर होता है। तो दिस मीन्स एक्स कोमा एक्स जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर को। आर इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमिट्री, तो फॉर सिमिट्री के लिए हमने ये सेट लेना, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड, तो यदि एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है तो एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो ये लाइन लिखनी है, मैंने पहले भी बताया था आपको, लिख दिया। अब क्या करना है इसके बाद, ही सिंपल है, इनकी पोजीशन चेंज करनी है कि y माइनस एक्स इज आल्सो एन इंटीजर। अब हमने ये चेक करना है कि ये रिलेशन सही है जब हमने इनकी पोजीशन चेंज कर दी, क्योंकि हमने ये प्रूफ चेक करना है कि क्या y कोमा एक्स आर को बिलोंग करता है या नहीं करता है। यदि x कोमा वाई आर को बिलोंग करता है, सॉरी y कोमा एक्स आर को बिलोंग करेगा, तो इसके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए कि y माइनस एक्स इज एन इंटीजर, ये होना चाहिए। तो y माइनस एक्स इज आल्सो एन इंटीजर। यदि x माइनस वाई एक इंटीजर है तो क्या y माइनस एक्स भी एक इंटीजर होगा, बिल्कुल होगा। यदि इस x माइनस वाई का आंसर पॉजिटिव आता है तो y माइनस एक्स का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, और तो नेगेटिव भी इंटीजर होता है, तो इज आल्सो एन इंटीजर, ये ठीक है। तो ये सेटिस्फाई रहा, विच इज ट्रू। तो हेंस y कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, आर इज सिमेट्रिक। तो इसमें क्या करना, जब व्यास सिमेट्री के लिए करेंगे तो ये लाइन ले ली आपने, लिख दिया रिलेशन, यहाँ इनकी पोजीशन चेंज कर ली, फिर चेक करना कि क्या ये रिलेशन ट्रू है या नहीं है। ट्रू है तो ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज नॉट सिमेट्रिक। तो फॉर ट्रांजिटिविटी, तो ट्रांजिटिविटी के लिए भी वैसा ही करेंगे कि दो ऑर्डर पेयर लेंगे हम इस तरह से, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो हमने ये चेक करना है कि क्या एक्स जेड आर में है। यदि एक्स जेड आर में है तो एक्स और जेड के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, एक्स और जेड में क्या रिलेशन होना चाहिए कि एक्स माइनस जेड इज एन इंटीजर। ये तो अब चेक करो कि ये आर में है तो एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन होगा कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एंड वाई जेड आर में है तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा फिर, वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। अच्छा, एक्स माइनस वाई भी इंटीजर है, y माइनस जेड भी इंटीजर है। अब हमने x और z के बीच में रिलेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो यहाँ हम वो कंसेप्ट यूज करेंगे कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर, कि दो इंटीजर को यदि आप ऐड करेंगे, जैसे 2 और 3 है, 2 प्लस 3 कितना आएगा 5, क्या 5 इंटीजर है, हाँ है। तो सम ऑफ टू इंटीजर क्या होता है, एक इंटीजर, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं कि ये प्लस ये इज आल्सो एन इंटीजर। तो ये ऐड कर दिए, वाई वाई कटे हो गया, तो यहाँ क्या रह गया आपके, एक्स माइनस जेड इज एन इंटीजर। तो ये रिलेशन आ गया एक्स और जेड के बीच कि एक्स माइनस जेड इज एन इंटीजर। तो दिस इंप्लाइज एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन होल्ड कर गया, तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। Hence, the relation R is a reflexive, symmetric and transitive. ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को क्या कहते हैं हम, इक्विवेलेंस रिलेशन। R को हम ये भी कह सकते हैं कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये था इसका फोर्थ पार्ट। अब आया इसका फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। तो यहाँ एक रिलेशन R दिया है आपको, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस ऑन सेट ए। तो सेट ए क्या दिया है, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन। तो ये सेट ए दिया है, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स का इन ए टाउन, और ये रिलेशन दे दिया है। और रिलेशन क्या है, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ये रिलेशन आपने प्रूव करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। फॉर रिफ्लेक्सिविटी, तो सिंस रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या करेंगे, अब तो आपको पता लग गया कि सिंस, अब इस रिलेशन में आपने y की जगह क्या भरना है, x, फिर उस रिलेशन को चेक करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं यहाँ x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, क्या ये रिलेशन ट्रू है, x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, x तो वही है, तो x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, ये ट्रू है रिलेशन। तो दिस इंप्लाइज x कोमा x बिलोंग्स टू r, r इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या चाहिए हमारे को कि x कोमा x जो है वो r में बिलोंग करता है। तो x और x
यहाँ x और y है तो x और y के बीच में ये रिलेशन है। यदि x और x है तो x और x के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए आपके, x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, जो कि ट्रू है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। फॉर सिमेट्री, तो फॉर सिमेट्री के लिए क्या करेंगे हम, तो इसी ऑर्डर पेयर को लेंगे, लेट x, y बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज, ये लाइन लिखेंगे कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। अब क्या करेंगे, इसके बाद y और x की पोजीशन चेंज करेंगे, x की जगह y की जगह x, y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। अब इस हमारे पास क्या था कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, भी एक ही जगह पर काम करते हैं x और y, क्या y और x भी एक ही जगह पर काम करते हैं, तो ये तो सेम स्टेटमेंट है ना, ये ट्रू है, विच इज ट्रू। तो देयरफॉर जो ट्रू है तो इसका मतलब y, x बिलोंग्स टू r, r इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो फॉर ट्रांजिटिविटी के लिए तो वैसे ही हमने दो ऑर्डर पेयर ले लिए, लेट x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r। हमने ये प्रूव करना है कि क्या x, z r को बिलोंग करता है, तो x और z के बीच में क्या रिलेशन आना चाहिए कि x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो ये दो ऑर्डर पेयर हमने मान लिया कि R में है, x, y एंड y, z। तो यदि ये R में है तो x और y के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, दिस इंप्लाइज x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस एंड y, z बिलोंग्स टू R का मतलब y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। अब यहां से हमने इस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ के पता लगाना है कि क्या x एंड z सेम प्लेस में वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं। x और y वर्क एट द सेम प्लेस, y z भी वर्क एट द सेम प्लेस, क्या x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, यस, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, दिस इंप्लाइज x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। तो ये सेटिस्फाई हो गया रिलेशन x और z के बीच में, तो दिस इंप्लाइज x, z बिलोंग्स टू r, हेंस r इज ए ट्रांजिटिव। हमने प्रूव कर दिया, ये दो ऑर्डर मान लिए कि r में है, तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि x, z भी r में है, तो इसलिए r इज ए ट्रांजिटिव, हेंस r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये हो गया आपका 1/5 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1/5 का बी पार्ट है, ये चेक करना है हमने कि ये क्या है। ये आपको रिलेशन आर दिया है, तो ए है वही सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन, तो ये रिलेशन आर है ऑन सेट ए, x, y सच दैट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो ये सेम क्वेश्चन है जैसा आपका जो पीछे वाला पार्ट था उसी तरह से। तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी सिंस, तो y की जगह x भर के देखो, x एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो x तो सेम है, तो ये ठीक है, विच इज ट्रू। तो x, x बिलोंग्स टू r, r इज ए रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्री, तो यही एक ऑर्डर पेयर लेना आपने, लेट x, y बिलोंग्स टू r, यदि ये r में है तो x, y के बीच में क्या रिलेशन है, x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब आपने इनकी पोजीशन थोड़ी चेंज करनी है, x की जगह y की जगह x, तो y एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी, ये तो ट्रू है। तो क्या ये भी ट्रू है कि x और y एक ही स्थान पर रहते हैं, तो y और x एक ही स्थान पर रहते हैं, तो ये तो सेम स्टेटमेंट है, तो ये ट्रू है, विच इज ट्रू। तो y, x बिलोंग्स टू r, r इज ए सिमेट्रिक। x, y हमने माना कि r में, हमने प्रूव कर दिया कि y, x भी r में है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक है। तो फॉर ट्रांजिटिविटी, लेट x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, तो वैसे ही दो ऑर्डर हमने प्रूव करना है कि x, z जो है वो r को बिलोंग करते हैं। यदि ये r को बिलोंग करते हैं तो x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी एंड y, z बिलोंग्स टू r, इट मीन्स y एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो यहाँ से पढ़ करके पता लगाओ कि क्या x और z के बीच में यही कि x और y एक स्थान पर रहते हैं, y और z भी एक स्थान पर रहते हैं, तो नेचुरली x एंड z भी live in the same locality, तो this implies x and z live in the same locality, इसका मतलब रिलेशन होल्ड कर गया। तो this implies x, z belongs to r, r is a transitive, hence the relation r is a reflexive, symmetric and a transitive है। तो अब इसका सी पार्ट है, ये रिलेशन दिया है x, y such that x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y, ये रिलेशन दिया ऑन ए सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन।
तो आपने चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी, तो वैसे ही सिंस क्या करेंगे आप, रिलेशन में y की जगह x पुट कर दो, फिर चेक करो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। क्या ये पॉसिबल है कि x से ही 7 सेंटीमीटर लंबा है, कि मैं अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हूँ? तो ये विच इज नॉट ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। तो दिस implies x does not belong to R is not reflexive. For symmetry, तो फॉर सिमेट्री के लिए आप कैसे चेक करेंगे? तो वही एक आपने ये ऑर्डर पेयर लेना, लेट x, y बिलोंग्स टू R। लिखने के मार्क्स हैं कि लिखना कैसे है। तो दिस इम्प्लाइज x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ये लिख दिया। अब क्या करना हमने, x और y की पोजीशन को थोड़ा चेंज कर लो। y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। क्या ये ट्रू है? यहाँ है स्टेटमेंट कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, टॉलर है। तो y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, ये तो उल्टा हो गया बिल्कुल इसका। तो विच इज नॉट ट्रू, y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर स्मॉलर देन x होना था। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो दिस इंप्लाइज y, x डज नॉट बिलोंग टू R इज नॉट सिमेट्रिक। तो फॉर ट्रांजिटिविटी के लिए आप कैसे इसको प्रूव करेंगे? फॉर ट्रांजिटिविटी, लेट ये दो ऑर्डर पेयर ले लिया, x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R। हमने ये प्रूव करना है कि क्या x, z R में है। तो ये दो ऑर्डर पेयर हमने मान लिए। तो ये लिख दिया कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y एंड y, z R में है। तो इसका क्या मतलब, y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। हमने ये चेक करना है कि क्या x, z R में है। तो x और z के बीच में क्या रिलेशन आना चाहिए? यदि x, z R में होगा तो x और z में क्या रिलेशन आना चाहिए कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। ये रिलेशन होना चाहिए x और z के बीच में। अब यहाँ से पढ़कर पता लगाओ कि क्या ये रिलेशन इनके बीच में है। x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर कितने लंबा हुआ z से? 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया है, टॉलर हो गया। तो देन x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो z, x और z के बीच में ये रिलेशन नहीं आया। हमें चाहिए था रिलेशन x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। ये रिलेशन नहीं आया। तो दिस इंप्लाइज x, z डज नॉट बिलोंग टू R, क्योंकि ये रिलेशन होल्ड नहीं हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए R में नहीं है। तो R इज नॉट ट्रांजिटिव, हेंस द रिलेशन R इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। तो ये था 5th का C पार्ट। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 के 5th का D पार्ट। तो ये भी वही है, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, ये सेट ए दिया है और ये रिलेशन ऑन सेट ए है एक्स वाई, एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई। तो आपने चेक करना है। तो इजी क्वेश्चन है फॉर रिफ्लेक्सिविटी सिंस। अब एक्स वाई की जगह आपने एक्स भरना है। तो एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, क्या ये पॉसिबल है कि एक्स एक्स की पत्नी है? तो विच इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। यदि ट्रू नहीं है तो दिस इंप्लाइज एक्स, एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, ये आर में नहीं है। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्री, तो लेट एक्स, वाई बिलोंग्स टू आर, यही चीज। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। फिर इनकी थोड़ी पोजीशन चेंज कर लो, वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, क्या पॉसिबल है? देखो एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, दूसरे शब्दों की वाई इज ए वाइफ ऑफ एक्स। तो विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि वाई इज ए हस्बैंड ऑफ एक्स आएगा। तो वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब वाई, एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, आर इज नॉट ए सिमेट्रिक। तो इसके बाद है ट्रांजिटिविटी के लिए। तो लेट एक्स, वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई, जेड बिलोंग्स टू आर। यदि एक्स वाई आर में, तो इसका क्या मतलब, एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, कि एक्स वाई की पत्नी है, एंड वाई इज ए वाइफ ऑफ जेड। क्या ये पॉसिबल है? वाई इज ए वाइफ ऑफ जेड। तो विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई,
तो y इज ए वाइफ ऑफ z तो हो ही नहीं सकती, तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो हेंस x, z डज नॉट बिलोंग टू R, implies R is not transitive. Hence the relation R is neither reflexive nor symmetric nor transitive। जो क्वेश्चन नंबर 1 के 5th का जो ई पार्ट है वो आप स्वयं करेंगे, क्योंकि वो सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। वहाँ है एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो वो बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने करना है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 2 और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।